हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। आज 6 तक हो गए थे हमारे। तो आपके पास बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 to 15 तक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बताने सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कंडीशंस जो गिवन है उसमें देखो, सबसे पहले बोला गया वर्टिसेस। वर्टिसेस आपके पास दे रखे हैं +-2 एंड 0, ठीक है। एंड फोकी आपके पास दे रखा है +-3 0। अब देखो वर्टेक्स और फोकी कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertices and foci lies on x axis। कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस और फोकी के किस पे लाई कर रहे हैं भाई? x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। therefore transverse axis is along x axis। तो आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस आएगी, वो x एक्सिस के अलॉन्ग होगी। एंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हाइपरबोला is given by, अगर ट्रांसवर्सेस एक्सिस हमारी x एक्सिस के अलॉन्ग है देन इक्वेशन कैसे लिखोगे भाई? x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें a और b की वैल्यू चाहिए। उसके लिए देखो आपको वर्टेक्स दे रखे हैं, तो यहाँ से पता चलता है a की वैल्यू 2 होगी। फोकस दे रखा है तो आपको पता चलता है c की वैल्यू 3 आ रही है। अब बात आती है आपके पास a, b और c के रिलेशन में। b इज इक्वल्स टू, वी नो दैट b किसके इक्वल था यहाँ पे? अंडर द रूट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के। यहाँ पे c सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो यहाँ पे आपके पास आया था c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन b की अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हो जाएगी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट। देन b इज इक्वल्स टू अंडर द रूट c स्क्वायर करेंगे भाई, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। देन b इज इक्वल्स टू अंडर रूट है 5। और अगर यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगी 5। यूजिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b स्क्वायर in this equation we get equation of hyperbola is x square upon a square की जगह करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस y square upon a 5 is equals to 1। this is the required equation of hyperbola। हो जाएगा? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला गया वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स आपके पास है 0 एंड +-5। 0 +-5 मींस a की जो वैल्यू है वो आपके पास 5 दे रखी है। सेकंड आपको बोला गया फोकी, फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 एंड +-8। तो यहाँ से हमें पता चलता है c इज इक्वल्स टू है 8। अब वर्टेक्स, चलो हम पहले b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वी नो दैट b इज इक्वल्स टू अंडर द रूट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। b इज इक्वल्स टू अंडर रूट c का स्क्वायर मींस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 64 माइनस a का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 25। देन b इज इक्वल्स टू अंडर द रूट कितना आ जाएगा भाई? 39। तो एज इट इज रह जाएगा। और यहाँ से अगर हम b स्क्वायर देखें तो वो हो जाएगा 39। जब a दे रखा है, चलो यहीं से a का स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आ जाएगा 25। अब देखिए हम लिखेंगे एज वर्टिसेस एंड फोकी आर ऑन y एक्सिस। दोनों चीजें अगर y एक्सिस पे हैं, देयरफॉर ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस। भाई जिस पे आपके पास कोऑर्डिनेट वर्टेक्स होते हैं, फोकी होते हैं, उसी पे आपकी क्या आती है? ट्रांसवर्स एक्सिस। ये जब y एक्सिस पे थे तो ट्रांसवर्स एक्सिस भी y एक्सिस पे आएगा। हेंस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला
इज गिवन बाय, इक्वेशन कैसे लिखोगे भाई आप हाइपरबोला की, वो आपके पास आ जाएगी वाई स्क्वायर क्या लूंगा तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वाई एक्सिस क्या लूंगा था तो वाई पहले आ जाएगा। अब यूज कर लीजिए वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जो वैल्यू है 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू है 39 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सेम है क्वेश्चन नंबर 8 जैसा, उस पे आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पेपर ऑफ फोकी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमसे प्लस माइनस 5 एंड 0, देन दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल्स टू 5। साथ में बोला गया ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस विच इज इक्वल्स टू 8, और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ को हम लिखते हैं 2a से, तो 2a की वैल्यू होगी 8, देन a इज इक्वल्स टू 4। भाई आपके पास फोकस गिवन है, c की वैल्यू मिल गई आपको, a की वैल्यू मिल गई, यहाँ से a स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 हो गया। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं b की वैल्यू। तो b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है b किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। b इज इक्वल्स टू अंडर रूट c स्क्वायर करेंगे देन 25 माइनस 16, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9, देन b इज इक्वल्स टू 3। b की वैल्यू आ गई 3। आप लिखोगे सर एल्स स्क्रीन ना शो रही। स्क्रीन शॉट हो रही है सर। बेटा, एक मिनट में दोबारा कर देता हूँ। परीक्षा अभी हो रही है? नहीं। तो एक बार आप रिज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। हाँ, फिर यहाँ से सुनिए। अब देखो भाई यहाँ पे जो फोकस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, हो गई परीक्षा? यस सर। ठीक है, देखो फोकस किस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो आपके पास एस फोके इज ऑन है एक्स एक्सिस। फोकस अगर एक्स एक्सिस पे है देयरफॉर ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो आपके पास वो एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगी। हेंस इक्वेशन ऑफ hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1। x square और b square की वैल्यू यूज कर लेते हैं। a square की वैल्यू कितनी है 16 माइनस y square upon b square करेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 is equals to 1। This is the required equation of a hyperbola। Without नहीं सर। देखो नेक्स्ट में आपके पास जो चेंज है क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया फोकस जो फोकी है आपके पास उसके कोऑर्डिनेट है 0 प्लस माइनस 13, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, यहां से तो मिलेगा हमें c इज इक्वल्स टू 13, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है वो आपके पास दे रखे 24। भाई देखो ट्रांसवर्स एक्सिस 2a था तो कॉन्जुगेट एक्सिस किसके इक्वल आ जाएगा 2b, देन b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12। इसको ध्यान रखना, ये शायद हमने पहले बात नहीं की थी। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास है 2b। ठीक है, अब आप देखिए a की वैल्यू और चाहिए हमें यहाँ से, वी नो दैट
ए जब किसके इक्वल आएगा, अब ए इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी सी स्क्वायर मीन्स 169 माइनस बी स्क्वायर मीन्स 144, देन ए इज इक्वल्स टू √25 एंड ए इज इक्वल्स टू 5। आप देखोगे फोकस कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, तो लिखोगे एल। ये स्क्वायर का स्क्वायर कहाँ गया, 2 कहाँ गया सर? कौन से का भाई? ए स्क्वायर में 2 कहाँ गया? ए के ऊपर 2। ए के ऊपर 2, ए स्क्वायर इक्वल टू वो होगा ना। अनरूट ले रखा है ना बेटा। फिर ए इक्वल टू 5 क्यों आया? यहाँ पे अनरूट सॉल्व 25 है। करके। हाँ, √25 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के तो आएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, एस फोकी इज ऑन वाई एक्सिस, फोकस कहाँ पे है भाई, वाई एक्सिस पे है, देयरफॉर ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, और ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है, देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर, वाई के अलोंग है ना, तो वाई स्क्वायर पहले लिखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लिखिए भाई, वाई स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 5 थी, देन 5 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी, बी की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये बोल रहा है फोकस आपके पास, फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो +-3 √5 एंड 0, तो यहाँ से आपको पता चला C इज इक्वल्स टू हो गया +-3 √5। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे दिया गया आपसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विच इज इक्वल्स टू 8, और लेटस रेक्टम की लेंथ आपके पास जो होती है वो होती है 2b² डिवाइड बाई a इज इक्वल्स टू 8। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपके पास 2b² इज इक्वल्स टू 8a होगा एंड b² इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a। क्लियर इतने में? अब देखो, वी नो दैट, हमें पता है भाई यहाँ पे c² है वो इक्वल होता है a² प्लस b² के। c की जगह वैल्यूज रखिए 3 √5 इसका स्क्वायर, a² के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो भाई a² एज इट इज, और b² की हमें वैल्यू पता चली, अभी b² की वैल्यू कितनी है आपके पास 4a, तो यहाँ पे रखते हैं हम 4a, और इधर इसका स्क्वायर करोगे तो देखो भाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 45 इज इक्वल्स टू a² प्लस 4a। अब इसको इधर लेके आइए, ये आएगा a² प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारे पास। फैक्टर कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 45 आए, एड या सेपरेट करने के बाद 4, ऐसे दो फैक्टर्स क्या आएंगे आपके पास, a² प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से a कॉमन, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी a प्लस 9। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो एक वैल्यू आएगी आपके पास -5, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। देन a प्लस 9 दोनों जगह से कॉमन लेते हैं, आपके पास a प्लस 9 कॉमन, देन वी गेट a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए पता चलता है आइदर भाई या तो a प्लस 9 इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर a माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो -9 आएगी और a की वैल्यू +5 आएगी, बट a इज लेंथ, सो a कांट बी नेगेटिव, a नेगेटिव नहीं हो सकता, मींस a -5 के इक्वल नहीं हो सकता, देयरफॉर a की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी हो जाएगी 5। और जैसे ही a की वैल्यू 5 हुई, देन आपको पता चला b² की वैल्यू कितनी आएगी भाई 4 × 5,
देन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। ए की वैल्यू 5 हो गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 20 हो गई। लेटेस्ट जो आपके पास फोकस है, सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लिख लेना उसको। फोकस किस पे है? एक्स एक्सिस पे, तो ट्रांसवर्सल एक्सिस भी एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी। देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड द फाइनल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 20 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोई डाउट हो इस स्टेप में? नो सर। नो सर। नहीं है तो भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है आप लोगों के लिए। जो सेम क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बाद में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, भाई लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू चेंज की थी और फोकस के कोऑर्डिनेट चेंज किया, और इससे ज्यादा कोई भी चेंज नहीं था क्वेश्चन नंबर 13 में, 12 से ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं हम। पहले इन्होंने वर्टेक्स दिया आपसे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है आपके पास +-7 और 0, इट मींस ए की वैल्यू गिवन है हमें 7। साथ में बोला गया इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इज 4/3 और इसेंट्रिसिटी आपके पास क्या होती है भाई? c अपॉन ए। c अपॉन 4/3, c अपॉन a की वैल्यू है 7 इज इक्वल्स टू 4/3, इट मींस c इज इक्वल्स टू क्या गया? 7 4 जा 28 डिवाइड बाय 3। a की वैल्यू 7, c की वैल्यू 28/3, देन b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? वी नो दैट b is equals to c square minus a square, b is equals to under the root 28 upon 3 square minus a की जगह क्या है? 7 square, then b is equals to 28 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास? 784, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। b इज इक्वल्स टू एलसीएम लेके अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, ये हो जाएगा 784 माइनस 343। 343 या 441? नहीं ठीक है 4। ठीक है ना। b इज इक्वल्स टू स्प्लिट कीजिए भाई, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3 डिवाइड बाई 9। ओके, कैंसिल हो रहा है? नहीं होगा, बी स्क्वायर ही कैलकुलेट कर लीजिए भाई। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 343 डिवाइड बाई 9, क्योंकि हमें इक्वेशन के लिए तो लास्ट में बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हम बी स्क्वायर ही कैलकुलेट कर लेते हैं सीधा। अब देखो इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है भाई? एक्स एक्सिस पे, तो आपकी जो ट्रांसवर्सल एक्सिस है वो भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगी, हेंस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू है 343 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो डिवाइड में 9 ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 9y square upon 343 is equals to 1. This is the required equation of hyperbola. Okay? ओके सर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ये बोला फोकस के कोऑर्डिनेट आपसे दे रखे हैं, फोके आपके पास है 0 एंड प्लस माइनस √10, इट मींस c की जो वैल्यू है वो आपके पास हो गई √10, और ये बोल रहा है इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट
मीन्स हाइपरबोला वो कहाँ से पास कर रहा है, आपके पास एक पॉइंट है 2,3 वहां से पास कर रहे हैं। फोकस कहाँ पे है भाई, वाई एक्सिस पे। आप लिखोगे एज फोकस इज ऑन वाई एक्सिस, या फोके बोल दो, therefore transverse axis is along y axis। ट्रांसवर्स एक्सिस भी आपके पास किसके अलोंग हो जाएगी, y एक्सिस के। therefore इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, हाइपरबोला की इक्वेशन कितने आ जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी पहले y आएगा भाई, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पे ये x और ये y इससे पास कर रहा है हाइपरबोला हमारा, तो आप x की जगह 2 और y की जगह 3 यूज कीजिए। यूजिंग x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 वी गेट, तो हमारे पास आएगा y की जगह 3 यूज करेंगे 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास पूरी x की है 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए फोकस दे रखा है, इट मीन्स हमें पता है भाई सी स्क्वायर यहाँ पे इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सी का स्क्वायर करेंगे इट मीन्स 10 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से किसी भी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 10 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get 9 upon a square minus 4 upon 10 minus a square is equals to 1। एलसीएम लेके सोल्व कीजिए इसको, a square into 10 minus a square। अब ये 10 माइनस ए स्क्वायर 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू 1। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 90 माइनस 9 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 9a स्क्वायर फिर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करके ले आइए यहाँ पे तो आ जाएगा 10a स्क्वायर माइनस a रेज टू पावर 4 हो जाएगा 90 माइनस 9 4 जा 9 और 4 13a स्क्वायर 10a स्क्वायर माइनस a रेज टू पावर 4। इन दोनों टर्म्स को भी इधर लेके आ जाते हैं तो आपके पास आ जाएगा a रेज टू पावर 4 माइनस 10a स्क्वायर माइनस 13a स्क्वायर और प्लस 90 इक्वल्स टू 0। देन वी गेट a रेज टू पावर 4 माइनस 23a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ से आपके पास a रेज टू पावर 4 a स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है ये, तो आपके पास कुछ इस तरह से लिख सकते हो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 23 ए स्क्वायर प्लस 90 इक्वल्स टू 0। हम इसको मिडिल स्प्लिटिंग से सोल्व करते हैं। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से, देखो 90 को 1 से करेंगे तो 90 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 23, तो ऐसे दो नंबर हमारे पास आएंगे ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक तो हो जाएगा 18 और एक हो जाएगा 5, 18 5 जा 90 और 18 और 5 को ऐड करेंगे 23 आ जाएगा भाई। इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन, आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 18, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। देखो ए स्क्वायर की दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, ए स्क्वायर माइनस 18 कॉमन लेते हैं हम यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस 18 देन आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मिलेगा आइदर ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल्स टू 0 और a square minus 5 equals to 0, then we get a square is equals to 18 or a square is equals to 5। या तो a square की जगह 18 आ सकता है या a square की जगह 5। अब आप a square की वैल्यू यहाँ पे यूज कीजिए, यूजिंग a square in, आपके पास एक इक्वेशन थी 10 माइनस a square is equals to b, इसके अंदर यूज करते हैं तो आपके पास आएगा 10 माइनस 18 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आए, इट मींस a की जो वैल्यू है वो 18 पॉसिबल है नहीं होगी। तो आपके पास a स्क्वायर किसके इक्वल होगा,
Hence a square is equals to 5 and b square की वैल्यू कितनी आएगी 10 minus 5 then b square is equals to 5. तो भाई a square की वैल्यू भी 5 है आपके पास और b square की वैल्यू भी 5 है. Then equation of hyperbola is हाइपरबोला की इक्वेशन कितनी हो जाएगी किस पे था भाई ये x एक्सिस पे सॉरी y पे है तो आपके पास आ जाएगा y अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू 1. देखो कहीं पे कोई डाउट हो